अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम मोहम्मद एजाज है और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम उसी मैथमेटिक्स वाली सीरीज़ को क्लास 9th की मैथमेटिक्स के चैप्टर 10 वाली थ्योरम्स वाली जो सीरीज़ थी उसी को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। और आज हमारा टास्क है थ्योरम 10.1.4। तो स्टूडेंट्स, थ्योरम 10.1.4 हमें स्टेटमेंट क्या कह रही है इसकी? हमें स्टेटमेंट कह रही है कि इफ द कोरिस्पोंडेंस ऑफ टू राइट ट्रायंगल्स, यानी कि कोई भी दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, कोई भी दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। राइट एंगल ट्रायंगल्स क्या होते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल्स वो ट्रायंगल्स होते हैं जिनके अंदर एक एंगल 90 का मौजूद होता है, यानी कि एक एंगल 90 का मौजूद होता है। लाइक जैसे अभी मैं ये बना रहा हूं एक ट्रायंगल। अब स्टूडेंट्स, ये जो ट्रायंगल है इसके अंदर ये वाला जो एंगल है, इस एंगल को मैं कह सकता हूं कि ये एंगल है 90 डिग्री का, ठीक है। तो अगर मेरे पास इस ट्रायंगल के अंदर एक एंगल 90 का गिवन है तो मैं कह सकता हूं कि ये वाला जो ट्रायंगल है ये क्या है? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब इसने कहा हुआ है कि अगर आप दो राइट एंगल ट्रायंगल्स का मवाजना करवाएं, ठीक है, दो आप राइट एंगल ट्रायंगल्स बना दें। जैसे मैंने एक ये बना दिया और एक और मैं यहां पर बना देता हूं। इसी तरीके से मैं यहां पर एक और भी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बना दिया। अब इन दो ट्रायंगल्स का अगर मैं मवाजना करवाऊं, इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर मैं आपस में कंपेयर करूं, इनकी मैं आपस में थ्योरम्स की लैंग्वेज में अगर कहूं तो कॉरेस्पॉन्डेंस अगर करूं, तो क्या है कि द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल, ठीक है, एक ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या होती है? जो 90 के सामने वाली साइड होती है उस साइड को हम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज और कोई भी एक साइड, बेशक आप ये वाली साइड ले लें, बेशक आप ये वाली साइड ले लें, ठीक है। तो एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड वो क्या होगी? वो बराबर होगी, आर कॉन्ग्रुएंट टू द हाइपोटेन्यूज एंड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द अदर, ठीक है। कह रहा है कि अगर आपको एक हाइपोटेन्यूज, एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, उसी के साथ उसके कंपैरिजन में आपने एक और राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। दो राइट एंगल ट्रायंगल आपने लेने हैं, उनका आपने मवाजना करना है, उनकी आपने कोरेस्पोंडेंस करनी है। और एक ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज और उसकी एक साइड, ये दोनों चीजें इसकी, इन दोनों चीजों के अगर बराबर आपको गिवन है, ठीक है, ये दोनों अगर बराबर हैं तो आपने प्रूव क्या बात करनी है? आपने तब ये बात प्रूव करनी है कि ये जो दोनों ट्रायंगल होंगे वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? बराबर होंगे, कि ये दोनों ट्रायंगल उस सूरत में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अब मैं सपोज कर लेता हूं कि ये मेरे पास ट्रायंगल था ए बी सी, ठीक है, ये ट्रायंगल ए बी सी था और ये ट्रायंगल जो मेरे पास था ये था डी ई एफ, डी ई एफ। तो अब मुझे इसने स्टेटमेंट में गिवन क्या दिया है? गिवन में इसने मुझे क्या दिया हुआ है? इन ट्रायंगल ए बी सी कोरिस्पोंडिंग विद द ट्रायंगल डी ई एफ, कि अगर मैं मवाजना करूं दो ट्रायंगल्स का, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी का ट्रायंगल डी ई एफ के साथ, जैसे इसने मुझे कहा हुआ था कि इन द कोरिस्पोंडेंस ऑफ टू राइट एंगल ट्रायंगल्स, तो क्या होगा कि एंगल बी जो है वो एंगल ई के बराबर है, यानी कि एंगल बी जो मैंने बनाया ये एंगल ई के बराबर है। ये बात इसने मुझे कहां पर दी हुई थी? ये बात इसने मुझे ये यहां पर स्टेटमेंट के अंदर दी हुई थी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल्स है दोनों, और दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स का आप आपस में मवाजना करें। तो जब मैं राइट एंगल ट्रायंगल्स का मवाजना करूंगा तो राइट एंगल ही मुझे ये बात बता रही है कि इसके अंदर भी 90 का एंगल है, इसके अंदर भी 90 का एंगल है। तो जाहिर सी बात है जिस पॉइंट के ऊपर इसका 90 का एंगल बन रहा है और जिस पॉइंट के ऊपर इसका 90 का एंगल बन रहा है वो एंगल्स तो आपस में बराबर हैं, यानी कि एंगल बी इज congruent with the angle E, ठीक है, एंगल बी इज congruent with the angle E because they both are of 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट चीज क्या आ जाती है? नेक्स्ट इसने मुझे बोला है कि हाइपोटेन्यूज, ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स का क्या है? हाइपोटेन्यूज भी बराबर है, यानी कि साइड ए सी जो है वो साइड डी एफ के बराबर है। तो ये बात भी उठाकर मैंने यहां पर गिवन में लिख ली, ठीक है, जो ए सी साइड है वो डी एफ के बराबर है। उसके बाद उसने मुझे कहा था और कोई भी एक और साइड, ठीक है, हाइपोटेन्यूज और वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू द हाइपोटेन्यूज एंड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द अदर, ठीक है, यानी कि एक हाइपोटेन्यूज और एक हाइपोटेन्यूज के अलावा कोई भी एक साइड, यानी कि मैं यहां पर साइड ए भी ले लेता हूं तो वो इसकी कॉरेस्पॉन्डेंट साइड डी ई के बराबर होगी, ठीक है, ए बी जो होगी वो डी ई के बराबर होगी। तो ये बात भी मैंने यहां पर उठाकर लिख ली। अब मैंने प्रूव क्या करना है? उसके बाद इसने कहा है देन द बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट।
तो आप ये बात प्रूव करें कि ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं वो क्या है, वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। यानी कि ट्राइंगल ABC शुड बी इक्वल टू द ट्राइंगल DEF। सही है, ये बात अब आपने क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो अब हमें गिवन और टू प्रूव तो हमेशा स्टेटमेंट में से निकाल लेना होता है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे अभी हमने निकाला वैसे हम निकाल लेंगे हर बार। अब इसके बाद हमने क्या करना है, कुछ कंस्ट्रक्शन करनी है और उसके बाद हमने उसे ये वाली बात प्रूव करके दे देनी है। तो अभी जो हम कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, हम ऐसे कर देंगे कि प्रोड्यूस FE टू द पॉइंट M, ठीक है। ये जो मेरे पास FE वाली लाइन थी, ये जो FE वाली लाइन थी, F से E तक की जो लाइन थी, इसको मैं क्या कर दूंगा, इसको मैं यहां पर आगे प्रोड्यूस कर दूंगा पॉइंट M तक। ये यहां तक मैं ले आऊंगा और इस पॉइंट को मैं क्या कह दूंगा कि ये पॉइंट M है। और इस चीज का मैंने ख्याल रखना है कि EM जो है वो कंग्रुएंट होनी चाहिए BC के, यानी कि ये वाली जो लाइन BC है और ये वाली लाइन जो EM है, ठीक है, ये दोनों लाइंस क्या होनी चाहिए, ये दोनों लाइंस आपस में बराबर होनी चाहिए। BC शुड बी इक्वल टू द लाइन EM, ठीक है। उसके बाद मैंने नया क्या काम करना है कि इस D को मैंने क्या कर देना है, इस D को मैंने M के साथ ज्वाइन कर देना है। ये वाला काम मैंने कर दिया और यहां पर भी ये वाली बात मैंने लिख ली कि एंड ज्वाइन पॉइंट्स D एंड M, यानी कि पॉइंट D को और पॉइंट M को मैंने क्या कर दिया, आपस में मिला दिया। तो ये यहां तक हो गई मेरी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। ये वाला काम मैंने खुद से ड्रॉ कर लिया, यानी कि BC लाइन के बराबर मैंने ये ME लाइन लिख ली, ठीक है। अब मैंने आगे क्या करना है, अब मैंने प्रूफ करना है। प्रूफ के लिए मैंने कुछ स्टेटमेंट्स देनी है और स्टेटमेंट्स को मैंने प्रूव करने के लिए आगे उनकी रीजंस बता देनी है कि जो मैं स्टेटमेंट्स दे रहा हूँ ये दे रहा मैं दुरुस्त हूँ, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहला काम मैं ये करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि एंगल DEF जो है और एंगल DEM जो है, इन दोनों को अगर मैं सम करूँ तो मेरे पास आएगा एंगल 180 आएगा। अब एंगल DEF और एंगल DEM है कौन सा, एंगल DEF स्टूडेंट ये वाला है, एंगल DE और F, ठीक है। D से E पर आया, E से F पर आया। और एंगल DEM जो है वो क्या है, वो ये वाला एंगल है, ठीक है। ये इस पॉइंट के ऊपर जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये दोनों एंगल्स अगर प्लस करें हम, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अगर हम इन दोनों एंगल्स को प्लस करें तो मेरे पास क्या आता है, 180 आता है। कैसे आता है स्टूडेंट्स, अगर कहीं पर भी मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर वाली साइड पर भी 180 एंगल होगा, नीचे वाली साइड के ऊपर भी 180 ही एंगल होगा, ठीक है। यानी कि इसके दोनों साइड्स पर 180 एंगल मुझे गिवन है। तो अभी अगर आप देखें तो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बन रही है और स्ट्रेट लाइन के ऊपर वाले हिस्से के ऊपर ये वाला जो पूरा एंगल होता है, ये एंगल होता है हमेशा 180 डिग्री का, ठीक है। तो यही 180 डिग्री का एंगल आपको मिल गया कि ये 180 डिग्री के बराबर है, ये वाली जो चीज है एंगल DEF और एंगल DEM जो है, यानी कि एंगल DEF और एंगल DEM ये जो है टोटली किसके 180 डिग्री के बराबर है। अब उसके बाद क्या है, ये इसमें मैंने इसकी रीजन भी दे दी कि कौन से सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। उसके बाद अब मैं कह रहा हूं कि मुझे गिवन में ये बात बताई गई थी कि ये जो है एंगल DEF जो है, एंगल जो DEF है ये क्या है, ये 90 डिग्री का है। ये बात तो मुझे गिवन में बताई गई थी ना, गिवन में मुझे ये बात बताई गई थी, इस वजह से मैंने ये बात यहाँ पर लिख ली। तो अब जब DEF जो है वो 90 का है तो जाहिर सी बात है 180 में से 90 तो चलो निकल गए एक साइड पे, पीछे कितने बच गए, 90 बच गए। तो जाहिर सी बात है फिर ये DEM जो है उसे भी 90 का ही होना पड़ेगा। तो इसी वजह से मैंने लिख दिया कि एंगल DEM जो है वो भी 90 डिग्री के बराबर ही है। और ये मुझे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मुझे ये बातें बता रही हैं कि टोटल अगर 180 है और उसमें से एक 90 है तो दूसरा भी जाहिर सी बात है 90 ही होगा। तो इसकी मैंने रीजन दे दी फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने किया इन ट्राइंगल ABC कॉरेस्पॉन्डेंस विद द ट्राइंगल DEM। अगर मैं मुवाजना करूं ट्राइंगल ABC का DEM के साथ, ठीक है, ये जो मैंने खुद ड्रॉ किया था ट्राइंगल उसके साथ मैं मुवाजना करने जा रहा हूं। अब इसका पहले मैं इसके साथ मुवाजना करूंगा, कुछ बातें अपने जहन में बैठा लूंगा और कुछ बातें खुद मैं मतलब निकाल लूंगा, इसमें से प्रूव कर लूंगा और उसके बाद फिर मैं इसके साथ मुवाजना करके और एट द एंड में ये बात प्रूव करूंगा कि ये वाला जो ट्राइंगल है वो इस ट्राइंगल के बराबर है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, ट्राइंगल ABC का मुवाजना करने जा रहा हूँ, कॉरेस्पॉन्डेंस करने जा रहा हूँ किसके साथ, ट्राइंगल DEM के साथ, ठीक है। तो अभी मैंने इन दोनों का अगर मुवाजना किया तो इसमें मैंने 3 चीजें बराबर प्रूव करनी थी। कौन सी 3 चीजें बराबर होंगी भाई, एक तो जाहिर सी बात है एंगल A, चले एंगल को हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले आप कह सकते हैं कि ये EM जो है वो BC के बराबर है, साइड EM जो है वो साइड BC के बराबर है।
ये अब कैसे कह सकते हैं? ये बात तो हमने खुद ड्रॉ की थी, हमने कंस्ट्रक्शन में ये बात बोली थी कि ई एम को जो हम ड्रॉ कर रहे हैं वो हम बी सी के बराबर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ई एम को बी सी के बराबर रखा और ये बात हमने क्या कह दी है, कंस्ट्रक्शन में हमने ये बात कही थी। उसके बाद अभी अभी हमने प्रूव किया है कि ये वाला जो एंगल है डी ई एम, ये एंगल है 90 डिग्री का। ये बात अभी हमने यहाँ पर प्रूव की है। तो जाहिर सी बात है ये ट्राइंगल ए बी सी जो है, एंगल ए बी सी जो है ये भी 90 डिग्री का है। तो जब एंगल ए बी सी भी 90 का है और डी ई एम भी 90 का है, तो जाहिर सी बात है दे बोथ शुड बी इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। तो एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट विद द एंगल डी ई एम, ठीक है। तो एंगल ए बी सी जो है वो क्या है, एंगल डी ई एम के बराबर है। ये बात भी मैंने प्रूव कर दी। उसके बाद अब नेक्स्ट बात क्या आ रही है मेरे पास, नेक्स्ट बात मेरे पास आ रही है कि ए बी जो है, लाइन ए बी जो है, ये वाली जो लाइन है, ठीक है, और ये वाली जो लाइन डी ई है, ये दोनों लाइंस क्या हैं, ये दोनों लाइंस भी आपस में बराबर हैं। और ये बात मुझे किसने बताई थी, ये बात मैंने यहाँ पर गिवन में की थी कि ये जो लाइन ए बी है और ये जो लाइन डी ई है, ये दोनों लाइंस भी क्या हैं, ये आपस में बराबर हैं। तो ये दोनों लाइंस भी अगर आपस में बराबर हैं, ये बात मुझे गिवन में पता थी। मैंने तीन चीजें बराबर प्रूव कर दी हैं इन दोनों ट्राइंगल्स के दरमियान। इन दोनों ट्राइंगल्स के दरमियान मैंने तीन चीजें प्रूव कर दी हैं। तो अब मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट विद द ट्राइंगल डी ई एम, यानी कि ये वाला जो ए बी सी वाला ट्राइंगल है और ये जो डी ई एम वाला ट्राइंगल है, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों आपस में बराबर हैं। ये बात मैंने प्रूव कर दी। अगर तो इसकी मेरे पास रीजन क्या थी, इसकी मेरे पास रीजन थी कि साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, यानी कि साइड एंगल साइड, यानी कि दो साइड्स और एक एंगल्स क्या थे, वो बराबर थे दूसरे की उन्हीं दो साइड्स के और एंगल्स के, ठीक है। तो ये बातें मैंने प्रूव कर दी। अब फर्दर मैं क्या करता हूं जी, तो स्टूडेंट्स हमने प्रूव किया कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कंग्रुएंट है ट्रायंगल डी ई एम के, यानी कि ये जो ट्रायंगल है ए बी सी वो बराबर है इस ट्रायंगल डी ई एम के, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल ये दोनों आपस में बराबर हैं। ये चीज़ हमने प्रूव कर दी। अब जब हमने ये चीज़ प्रूव कर दी है तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल सी जो है, यानी कि ये वाला जो एंगल बन रहा है सी पॉइंट के ऊपर और ये वाला जो एंगल बन रहा है एम पॉइंट के ऊपर, ये दोनों एंगल्स क्या है, ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर हैं। ये मैं क्यों कह सकता हूं, क्योंकि मैंने प्रूव किया है कि ट्रायंगल ए बी सी जो है और ट्रायंगल डी ई एम जो है, ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में बराबर हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल पूरे के पूरे बराबर हैं तो इनके ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये भी बराबर होंगे। तो ये चीज़ मैंने प्रूव, ये वाली चीज़ मैंने ये यहाँ पर लिख ली कि एंगल सी जो है वो एंगल एम के बराबर है। और इसकी मैंने रीजन क्या दी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कि मेरे ये दो बराबर ट्रायंगल्स थे, इसके ये क्या है, ये दोनों ये इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने एक और चीज लिखी कि लाइन सी ए जो है वो लाइन एम डी के बराबर है, यानी कि ये वाली लाइन जो सी ए है, यानी कि ए सी कह लें या सी ए कह लें, ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये वाली जो लाइन है ये इस डी एम के बराबर है, सही है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर हैं। और इसकी भी मैं क्या रीजन दूंगा, इसकी रीजन भी मैं यही दूंगा कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, के ये जो दोनों साइड्स हैं, साइड डी एम और साइड सी ए, ये दोनों साइड्स क्या हैं, ये दोनों साइड्स दो बराबर ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंट साइड्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ठीक है, यानी कि दोनों की आमने सामने वाली वही वाली साइड्स हैं। अब उसके बाद अगर मैं देखूं तो मैंने ये यहाँ पर कहा था कि ये जो साइड सी ए है वो बराबर है साइड डी एफ के, ठीक है। ये बात मैंने यहाँ पर गिवन में कही थी कि सी ए जो है वो तो डी एफ के बराबर है, यानी कि बट सी ए इज कॉन्ग्रुएंट विद एफ डी, ये बात मैंने गिवन में कही थी। अगर मैं कहूँ कि ये जो सी ए है, यानी कि ए सी जो लाइन है, ये वाली लाइन अगर इसकी भी बराबर है और यही वाली लाइन अगर इसकी भी बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों लाइंस आपस में बराबर होंगी, यानी कि लाइन डी एफ शुड बी इक्वल टू द लाइन डी एम, ठीक है। तो ये दोनों लाइंस आपस में बराबर होनी चाहिए। तो यही है कि एम डी जो है वो बराबर होना चाहिए एफ डी के, क्योंकि दोनों जो हैं वो बराबर हैं सी ए के, ठीक है। एफ डी बी, ये वाली एफ डी बी और ये वाली एम डी बी, ये दोनों बराबर हैं सी ए के, ठीक है। अगर ये आपस में ये वाली दोनों जो हैं वो इस एक के बराबर हैं तो जाहिर सी बात है ये दोनों आपस में भी एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। तो ये बात यहाँ पर मैंने लिख ली कि ये दोनों आपस में इस वजह से बराबर हैं। उसके बाद अब मैं कहूँ कि अगर मैं ट्रायंगल डी एम एफ को देखूँ, यानी कि ट्रायंगल डी एम एफ कहाँ से बन रहा है, ये ट्रायंगल डी एम और एफ, यानी कि ये पूरा बड़ा ट्रायंगल, मैं ये दरमियान वाली लाइन को क्या कर रहा हूँ, फिलहाल निगलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये जो इतना बड़ा ट्रायंगल मेरे पास बन रहा है, इस बड़े ट्रायंगल में ये एंगल एम है और ये एंगल एफ है, ये दोनों एंगल जो हैं ये एंगल आपस में बराबर हैं। ये एंगल अब आपस में कैसे बराबर है, एंगल एफ और एंगल एम,
क्योंकि मैं प्रूव कर चुका हूं कि एम डी जो है वो एफ डी के बराबर है। ये यहां पर मैंने प्रूव किया कि लाइन एम डी जो है और लाइन एफ डी जो है, ये दोनों लाइंस आपस में बराबर हैं। जब ये दो लाइंस जब बराबर होती हैं आपस में और एक बेस के ऊपर, सेम बेस के ऊपर लाई कर रही होती हैं, यानी कि एक ट्रायंगल के अंदर जब दो साइड्स बराबर होती हैं तो उनके जो एंगल्स होते हैं, जो वो बेस के साथ बना रहे होते हैं, वो एंगल्स भी हमेशा आपस में बराबर होते हैं। अगर ये वाली दो साइड्स बराबर हैं और इस सेम बेस के ऊपर लाई कर रही हैं, तो ये वाला एंगल एम और ये वाला एंगल एफ, ये दोनों एंगल क्या होंगे? ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर होंगे। तो इस वजह से मैंने यहां पर लिख लिया कि एंगल एफ इज कॉन्ग्रुएंट विद एंगल एम। बट मैंने कहा था कि एंगल सी जो है वो एंगल एम के बराबर है। एंगल सी जो है एंगल एम के बराबर है, ये बात मैंने यहां पर प्रूव की थी। ठीक है, अब मैंने लिखा कि एंगल एफ एंगल एम बराबर है और एंगल सी जो था वो एंगल एम के बराबर था। तो मैं कह सकता हूं कि एंगल सी जो है वो एंगल एफ के भी बराबर होगा। क्यों भाई? ये वाले दोनों एंगल्स जो हैं आपस में बराबर हैं, एम और एफ। ठीक है, और सी जो है वो एम के बराबर है, तो जाहिर सी बात है यही वाला सी जो है वो एफ के भी बराबर होगा, क्योंकि दोनों एंगल, ये वाला एफ एंगल भी, ये वाला सी एंगल भी, दोनों जो है इस एम एंगल के बराबर हैं। तो जाहिर सी बात है ये दोनों आपस में भी बराबर होंगे। तो इस वजह से मैंने लिख लिया है कि एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट विद एंगल एफ। ठीक है, और इसको मैंने कहा है कि ईच इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एम, कि ये दोनों जो हैं ये एंगल एम के बराबर हैं। ये वाला एंगल सी भी, ये वाला एंगल एफ भी, ये दोनों एंगल एम के बराबर है, और ये बातें मैं यहां पर ऊपर प्रूव कर चुका हूं। ठीक है, तो अब मुझे एक ये वाली बात मिल गई कि एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट विद एंगल एफ। ठीक है, अब मैंने क्या करना है? अब मैंने अपना जो मेरा मेन टारगेट था, जो मेरा टारगेट था वो क्या था? मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में बराबर प्रूव करना था, यानी कि ए बी सी को और डी ई एफ को, इन दोनों ट्रायंगल्स को मैंने बराबर आपस में प्रूव करना था। तो इस काम के लिए मैंने अब क्या किया? अब मैंने इन दोनों का आपस में मवाजना करवा लिया। एट द एंड मैंने ट्रायंगल ए बी सी का और ट्रायंगल डी ई एफ का, इन दोनों का मैंने आपस में मवाजना करवा लिया, इन दोनों की मैंने आपस में कोरेस्पॉन्डेंस करवा ली। अब मैंने इन दोनों के दरमियान कोई भी तीन चीजें प्रूव करनी है, और इस हाइपरटीनियस को छोड़कर, इस हाइपरटीनियस के अलावा तीन चीजें प्रूव करनी है, क्योंकि मुझे यहाँ पर बता दिया गया था कि हाइपरटीनियस जो है वो दोनों ट्रायंगल्स का आपस में बराबर है। इस वजह से मुझे अब पता है कि ए सी जो है और डी एफ जो है, ये दोनों क्या है? ये आपस में बराबर हैं। ठीक है, ए सी और डी एफ जो है आपस में बराबर हैं, यानी कि दोनों के हाइपरटीनियस जो हैं वो आपस में बराबर हैं। मगर ये है कि ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर हैं, ये बात मुझे पता है, ये यहाँ पर मैंने लिखी हुई भी है गिवन में। मगर क्या है कि मैं इस बात को यूज़ किए बगैर, ठीक है, इस बात को यूज़ किए बगैर मैं तीन चीज़ें ऐसी प्रूव करूँगा, जिस मतलब इस वाली लाइन के अलावा मैं कोई भी तीन चीज़ें इन ट्रायंगल्स की आपस में प्रूव करूंगा, और मुझे पता चल जाएगा कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में बराबर हैं। इस चीज़ को मैं कंसीडर कर नहीं सकता हाइपरटीनियस को, क्योंकि उसने कहा है कि ये बात आप प्रूव करके दें। ठीक है, तो अगर उसने ये बात मुझे प्रूव करने के लिए कहा है, तो मैं उसी की चीज़ को उठाकर क्यों यूज़ करूं? मैंने खुद से प्रूव्स बनाए, खुद से मैंने सिर्फ एक ये वाली चीज़ प्रूव कर दी कि एंगल सी जो है वो एंगल एफ के बराबर है। बाकी दो चीज़ें उसने मुझे पहले से दी हुई थी। कौन कौन सी दो चीज़ें उसने पहले से दी हुई थी मुझे? सबसे पहले उसने मुझे बताया हुआ था कि ए बी जो है, ये जो लाइन ए बी है वो लाइन डी ई के बराबर है। ठीक है, ये इसने मुझे यहाँ पर बताया हुआ था गिवन के अंदर कि लाइन ए बी जो है वो लाइन डी ई के बराबर है। वो बात मैंने यहाँ पर लिख ली। उसके बाद इसने मुझे ये भी बताया हुआ था कि एंगल ए बी सी और एंगल डी ई एफ, यानी कि एंगल ई के ऊपर जो बन रहा है और एंगल बी के ऊपर ये वाला जो बन रहा है, 90-90 के जो दोनों एंगल्स हैं, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल्स के दरमियान में, तो वो दोनों भी आपस में बराबर हैं। ये बात भी इसने मुझे बताई हुई थी। तो ये बात भी मैंने उठाकर लिख ली कि एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट विद एंगल डी ई एफ। ठीक है, और उसके बाद एट द एंड ये वाली बात जो अभी अभी मैंने प्रूव की कि एंगल सी जो है, एंगल सी एंगल एफ के बराबर है, ये बात प्रूव करने के बाद ये वाली बात भी मैंने यहाँ पर लिख ली। तो जब तीन चीज़ें बराबर हो गई हैं, ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया कि इन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में बराबर प्रूव कर दिया, बराबर लिख लिया। और इसका मैंने वो रीज़न क्या लिखी कि साइड एंगल इज कॉन्ग्रुएंट विद साइड एंगल, यानी कि ये साइड एंगल और एंगल ये बराबर हैं, मतलब इसकी दो एंगल्स और एक साइड और इसके दो एंगल्स और एक साइड आपस में बराबर हैं। इस वजह से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? आपस में बराबर हो गए। तो चलिए आइए अब हम एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि इस थ्योरम में हमने किया क्या। तो स्टेटमेंट पढ़ने के बाद हमें पता चला, स्टेटमेंट जब हमने पढ़ी है ना, कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू राइट एंगल ट्रायंगल्स, कि अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल्स आपको गिवन है, ठीक है, हमने कंसीडर कर लिया कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ जो हैं दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, और उनका आपस में क्या करवाना है? कॉरेस्पॉन्डेंस करवानी है। तो क्या है कि हाइपरटीनियस ऑफ
the hypotenuse and one side of one triangle is congruent to the hypotenuse and corresponding sides of the other। तो इसने मुझे कहा हुआ है कि hypotenuse इसका और इसका, ये दोनों hypotenuse बराबर होंगे और ये एक एक साइड इन दोनों की बराबर होगी। तो मैंने लिख लिया AB is congruent with DE और AC is congruent with DF। ठीक है, ये दोनों बातें मैंने यहाँ पर लिख ली। उसके बाद इसने मुझे कहा था कि उसके बाद अगर ये दोनों चीजें आपस में बराबर हैं तो आप प्रूव करो कि ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो मैंने लिख दिया, प्रूव करने वाली बात में मैंने लिख दिया कि मैं चलो प्रूव करने जा रहा हूं कि ट्रायंगल ABC जो है वो बराबर है ट्रायंगल DEF के। ठीक है, उसके बाद मैंने कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन में मैंने ये जो FE वाली लाइन थी इसको मैंने आगे फर्दर ड्रॉ करके M तक ले आया और मैंने इस चीज का ख्याल रखा कि M से E तक का जो डिस्टेंस होगा वो B से C के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि ME बराबर है BC के। ये बात मैंने यहाँ पर लिख ली। ठीक है, जब मैंने ये बात लिख ली तो ये बात मुझे इस चीज में हेल्प करेगी जब मैं इन दोनों ट्रायंगल्स का आपस में मुवाजना करवाऊंगा। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, D को M के साथ फर्दर आगे ज्वाइन करवा दिया। फिर आगे अब आ गया प्रूफ, यानी कि जो मैंने स्टेटमेंट्स और रीजंस देनी थी। तो स्टेटमेंट्स और रीजन में सबसे पहले मैंने कहा कि एंगल DEM जो है, यानी कि ये वाला जो एंगल है, यहां पर मैं ड्रॉ भी कर देता हूं एंगल, ये वाला जो एंगल है DEM जो है और DEF जो है, ये वाले दोनों ट्रायंगल्स को अगर मैं ऐड करूं, इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर मैं ऐड करूं तो ये कितने आते हैं मेरे पास, 180 डिग्री के बराबर आते हैं। 180 डिग्री के बराबर आते हैं, क्या मतलब कि एक लाइन के ऊपर वाले एंगल्स जो होते हैं वो 180 होते हैं, नीचे वाले भी 180 होते हैं। तो इस लाइन के, ये पूरी बड़ी लाइन के ऊपर वाले एंगल जो है टोटल 180 होंगे। तो इसलिए इन दोनों एंगल्स का सम जो है वो 180 के बराबर आ रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, उसके बाद मगर मुझे ये बात गिवन थी कि एंगल DEF जो है वो है 90 का। ठीक है, एंगल DEF जो है वो 90 का है, ये बात मुझे यहाँ पर इसमें क्या कहते हैं स्टेटमेंट में गिवन थी। तो जब एक एंगल इनमें से मुझे 90 का गिवन था, ठीक है, यानी कि DEF जब 90 का हो गया तो पीछे DEM बचा, और अगर इसमें से 180 में से मैंने 90 निकाल दिया, 90 तो खाली इसके चले गए, तो इसके पीछे कितने बच जाएंगे, ये भी 90 डिग्री का बच जाएगा। तो इसलिए मैंने कह दिया कि एंगल DEM जो है ये भी 90 डिग्री का है। सही है, ये बात मैंने प्रूव करने के बाद मैंने करवा लिया इन दोनों ट्रायंगल्स का आपस में मवाजना। ABC इज कॉरेस्पॉन्डेंस विद DEM। ठीक है, ABC इज कॉरेस्पॉन्डिंग विद DEM ट्रायंगल। तो क्या हो गया कि इन दोनों में मेरे पास क्या क्या चीजें बराबर थी, एक मेरे पास क्या थी, BC जो थी वो ME के बराबर थी, यानी कि लाइन BC इज कॉन्ग्रुएंट विद लाइन ME। ये बात मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में लिखी थी, इसलिए इसके मैंने जो रीजन दी वो कंस्ट्रक्शन दी। उसके बाद सेकंड चीज, एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विद एंगल DEM। ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो था, ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर थे। क्यों बराबर थे, क्योंकि ये भी 90 का है, ये भी 90 का है। ठीक है, ये 90 का कहाँ है, ये 90 का अभी मैंने यहाँ पर प्रूव किया कि ये वाला एंगल भी जो है 90 का है। ठीक है, तो इस वजह से ये दोनों एंगल्स भी बराबर हो गए आपस में। उसके बाद जो साइड AB है और जो साइड DE है, ये दोनों भी बराबर है आपस में, क्योंकि ये बात मुझे गिवन में भी पता थी। तो मैंने क्या कह दिया कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल जो है ये दोनों आपस में बराबर हो गए। ये दोनों ट्रायंगल अगर आपस में बराबर हैं तो मैंने कहा था कि इनका जो एंगल M है और ये जो एंगल C है, ठीक है, एंगल C जो है ये वाला और एंगल M जो है ये वाला, ये दोनों एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, ये दोनों एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि पूरे के पूरे जब ट्रायंगल बराबर हैं तो इनके ये वाले जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये भी आपस में बराबर होंगे। उसके बाद एक और चीज मैंने क्या कही थी, वो मैंने कही थी कि DM जो है वो AC के बराबर होगी, यानी कि ये दोनों लाइंस भी आपस में बराबर होंगी, क्योंकि ये क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की, यानी कि दो बराबर ट्रायंगल्स थे उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो मैंने ये दोनों बातें लिख ली कि एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट विद एंगल M और CA लाइन जो है वो MD के बराबर है, यानी कि ये वाली जो CA है ये MD के बराबर है। ठीक है, उसके बाद मगर मुझे ये बात पता था कि ये जो मतलब AC जो लाइन है वो DF के लाइन बराबर है, यानी कि CA जो है वो DF के बराबर है। ये बात तो मुझे पता थी, पहले से गिवन में थी। तो फिर मैं कह सकता हूं कि जब CA है, ये वाली जो साइड है CA, ये अगर क्या कहते हैं इसके भी बराबर है, DF के भी और MD के भी, तो क्या है कि MD को और FD को, इन दोनों को आपस में भी बराबर होना चाहिए। तो इससे मैंने ये बात लिख दी कि MD इज कॉन्ग्रुएंट विद FD। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने देखा कि अगर मैं इस बड़े ट्रायंगल को ले लूं, अगर मैं इस बड़े ट्रायंगल को पूरे को ले लूं, तो एंगल F जो है और एंगल M जो है, यानी कि M पॉइंट के ऊपर जो एंगल बन रहा है और जो एंगल F पॉइंट के ऊपर बन रहा है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। ये दोनों आपस में कैसे बराबर हैं, क्योंकि जब भी
जब भी आपके पास दो साइड्स बराबर होती हैं, डी एम और एफ डी, अगर ये दोनों बराबर साइड्स हैं, एक ट्राइंगल की अगर दो साइड्स बराबर होती हैं तो उनके जो एंगल्स बन रहे होते हैं वो भी हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसी तरीके से ये एक बड़े ट्राइंगल की क्या है, दो साइड्स बराबर हैं, डी एम जो है वो एफ डी के बराबर है। ये बात यहाँ पर मैंने प्रूव की है कि एम डी जो है वो एफ डी के बराबर है। तो इस वजह से क्या है कि एंगल एफ जो है वो एंगल एम के भी बराबर हो गया। और इसकी मैंने रीज़न भी यही वाली बात दे दिया कि क्योंकि ये दोनों साइड्स जो हैं वो आपस में बराबर हैं तो उनके जो एंगल्स बनेंगे वो भी आपस में बराबर आएंगे। लेकिन मैंने कहा था, गिवन में मेरी बात हुई थी, गिवन में नहीं, ये यहाँ पर मेरी बात हुई थी कि एंगल सी जो है वो एंगल एम के बराबर है, कि ये यानी कि ये वाला जो एंगल सी है ये एंगल एम के बराबर है। ठीक है, ये बात मैंने यहाँ पर प्रूव की थी। तो जब एंगल सी एंगल एम के भी बराबर है और एंगल एफ जो है वो एंगल एम के भी बराबर है, दोनों जो एफ और एम जो हैं ये दोनों अगर क्या है कि सी के बराबर हैं, सॉरी एम और एफ जो है ये दोनों आपस में बराबर हैं और सी जो है वो एम के अगर बराबर है तो क्या है कि सी जो होगा वो एफ के भी बराबर होगा। ठीक है, तो यही वाला सी जो है वो एफ के भी बराबर मैंने प्रूव कर दिया यहाँ पर कि ये वाला सी जो है ये एफ के भी बराबर है। अगर ये बात आपको पता चल गई है तो आप कह सकते हैं कि आपने इन दोनों मेन ट्राइंगल्स का मवाजना करवा दिया है और इन में आपने हाइपोटेनियस को कंसीडर नहीं करना, यानी कि ये जो ए सी है वो डी एफ के बराबर तो है बट आपने इसको कंसीडर किए बगैर आपने प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में बराबर हैं। तो अगर आपने इस हाइपोटेनियस को कंसीडर नहीं करना तो आप क्या करेंगे, आपने कोई बाकी तीन चीज़ें प्रूव करनी है। बाकी तीन चीज़ों में सबसे पहले आपको इसने दिया हुआ है कि साइड डी ई जो है वो साइड ए बी के बराबर है। ये बात आपको गिवन में पता थी कि साइड जो डी ई है वो साइड ए बी के बराबर है, ये यहाँ पर आपको गिवन में पता थी ये बात। तो आपने ये इस बात को लिख लिया, साइड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट विद साइड डी ई, और इस बात को आपने क्या लिख लिया, गिवन। फिर उसके बाद आपको ये बात पता थी कि ये वाला 90 का एंगल और ये वाला 90 का एंगल आपस में बराबर है, यानी कि एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट विद एंगल डी ई एफ। तो आपने ये वाली बात भी यहाँ पर लिख ली और इसका भी आपने रीजन जो दे दी वो गिवन दे दी। अब आपने एक बात यहाँ पर प्रूव की है कि एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट विद एंगल एफ, यानी कि ये एंगल सी जो है, सी पॉइंट के ऊपर ये वाला जो एंगल बन रहा है और ये जो एंगल एफ है, ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर है। ये बात आपने अभी अभी ये यहाँ पर प्रूव की है। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर लिख दी और ये बात क्या है, ये प्रूव्ड है, ये भी आपने यहाँ पर प्रूव करके दिखाई है। तो अगर इन ये तीन चीज़ें बराबर हैं, एक साइड और दो एंगल्स अगर बराबर हैं, तो हमने क्या कहा कि ये पूरे के पूरे ट्रायंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि पिछले थ्योरम्स में ये सारी बातें मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये कैसे बराबर होते हैं आपस में। तो ये दोनों ट्रायंगल जब आपस में बराबर हो गए, साइड एंगल एंगल इज कॉन्ग्रुएंट विद साइड एंगल एंगल, यानी कि एक साइड, एक की साइड वो दूसरी की साइड के बराबर थी, एक का एंगल दूसरे के एंगल के बराबर था, फिर इसका जो ये वाला एंगल सी था वो एंगल एफ के बराबर था। तो साइड एंगल एंगल इज कॉन्ग्रुएंट विद साइड एंगल एंगल। तो ये जब प्रूव हो गई मेरे पास ये सारी की सारी बात, तो यही क्या थी, यही मैंने यहाँ पर प्रूव करनी थी, यही मेरा टास्क था इस थ्योरम का। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा, बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।